हेलो, नमस्ते, जय माता दी। क्योंकि अब शुरू हो रहे हैं नवरात्रि और ये नवरात्रि की ही सफाई का वीडियो है। आई नो ये वीडियो लेट जा रहा है क्योंकि आज महालया है और कल से नवरात्रि है, तो ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। तो यह मैं फ़ोटो फ्रेम्स उतार रही थी और वही दिखा रही थी। तो बस ये है, पहले सफाई करने से पहले पूरे घर को खाली किया जाता है ना। देखिए, सारे पर्दे मैंने खुलवा दिए थे और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटे की, मतलब आप लोग इनका कारनामा देखिए कि घर को कैसे इन लोगों ने गंदा करके रखा हुआ है, किस तरीके से गंदा करके रखा हुआ है। और इसके बुक्स वगैरह हैं, तो यही मैं बकेट ले आई थी और बकेट में फिर मैं रख रही थी। और ये उसके कोचिंग का बैग है, तो फिर वही मैं दिखा रही थी। और उसके बाद सारी चीज़ें हटाने के बाद फिर वो सीक वाली झाड़ू होती है ना, तो ये नाली साफ़ करने वाली नहीं है। ये एक न्यू झाड़ू हमेशा मैं रखती हूँ दीवार साफ़ करने के लिए। आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, पिछले 2.5 महीने से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। बस झोल वगैरह मतलब मकड़ी जाले वगैरह जो भी होते थे, तो वो काम करती है रिंकू, वो निकाल देती थी। और पंखा भी किसी ने क्लीन नहीं किया था। सारा का सारा घर बहुत गंदा। यहाँ मैं बेड पे भी चेयर रख के तब मैं चढ़ी हूँ। और इतनी मतलब ऊंचाई पे है ना घर, हमारा छत जो है बहुत हाइट पे है। तो बहुत ही मतलब मुश्किल से, मतलब संभल संभल के, ये देखिए किस तरह से बेड पे चेयर रख रख के और इस तरह से मैं कर रही थी सफाई। बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट बहुत ज़्यादा। इस एक सफाई के बाद ना मैंने, मतलब सिर्फ इस एक रूम की सफाई के बाद मैंने पूरा घर क्लीन नहीं किया। फिर मेरे हस्बैंड ने किया, मेरी मेड ने पूरे किचन वगैरह को किया, क्योंकि इस दिन इतना ज़्यादा डस्ट मुझे लगा था। और मास्क पहन के मुझसे सफाई होता नहीं है। और इस टाइम पे मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया था, एसी ऑन करा नहीं मैंने। और बाद में थोड़ी देर के बाद एसी ऑन कर लिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी और इतना ज़्यादा डस्ट था कि शाम तक मुझे फ़ीवर हो गया डस्ट की वजह से। आप लोग भी सोचते होंगे कि मुझे कितना फ़ीवर होता है और कितनी जल्दी-जल्दी फ़ीवर होता है। तो हाँ, बस ऐसी ही डस्ट एलर्जी है, गर्मी से एलर्जी है, ठंडी से एलर्जी है, मतलब बस एलर्जिक हूँ मैं। तो बस हो जाती है। और ये देखिए, ये रॉड वगैरह सब इतनी मुश्किल से, और घर में एक्चुअली व्हाइट वॉश कराने का टाइम हो चुका है। व्हाइट वॉश कराने का टाइम 1 साल मतलब डिले जा रहा है। तो हमारी कंपनी जो है ना, टाटा स्टील, हर 2.5 से 3 साल के बीच में घर को आपको जो घर इसने प्रोवाइड किया है, पूरे घर को व्हाइट वॉश करती है। मतलब घर को मेंटेन करना कंपनी का काम है। बीच में इन्होंने कलर करना बंद कर दिया था, सिर्फ वाइट कलर के ही ये करते थे, वाइट कलर ही लगाते थे। बट अभी फिर से इन्होंने कलर शुरू कर दिया है। बट अभी कुछ चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए अभी मैंने कोई कलर वगैरह अभी व्हाइट वॉश मैंने कराया ही नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैं कैसे सोफ़े पे चढ़कर और इस तरह से आज फुल झाड़ू-वाड़ू लेकर सुपर वुमन मैं बन गई हूँ। तो बस इसी तरह से सभी लेडीज़ जैसे करती हैं, मैं भी कर रही हूँ। और पूरे ज़ोर-शोर से दोनों हाथों से मैं रगड़-रगड़ के कर रही थी सफाई। बस पूरे दोनों हाथ, मतलब दोनों हाथ, कंधे, कमर, ये सब इतना ज़्यादा दुखने लगा। और दुखने की वजह से मुझे फ़ीवर, लेकिन शुरुआत इसी घर की सफाई से ही शुरू हुई थी, मतलब इसी रूम की सफाई से ही शुरू हुई थी। और बस इसी तरह से। और प्लीज़ मेरे मोटापे को आप लोग कुछ भी मत बोलिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस वक़्त मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है अभी मेरे अंदर। बस मैं कैसे भी घर के काम कर ले रही हूँ थोड़ा बहुत, और रिंकू कर ले रही है। तो हाँ, वो है तो बहुत हेल्प है, उसकी वजह से बहुत हेल्प है। वरना सच में, मतलब मैं कैसे अभी मैनेज करती मैं नहीं जानती हूँ। विदाउट मेड सच में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो कह रही थी कि वो कर देगी, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने हाथों से करके उस दिन संतुष्टि चाहिए थी। और संतुष्टि मिली ना इतनी अच्छी। और ये देखिए, ये फ्रेम उतारना मैं भूल गई थी, तो अभी मैं इसे उतारूँगी। बाकी सारी चीज़ें तो निकाल ही दी थी मैंने। और सब चीज़, मतलब क्या होता है ना कि अगर आपके घर में व्हाइट वॉश है या कुछ भी है, दीवार को आप इस तरह से अगर रगड़-रगड़ कर झाड़ देते हैं ना, तो जितनी भी डस्ट वगैरह होती है सब निकल जाता है। और घर क्या होता है ना, अच्छे से चमक जाता है घर, मतलब एक शाइन सी आ जाती है दीवारों पे। आप कभी भी ट्राई करके ऐसे देखिएगा, अगर हो सके तो। आप लोग तो करते ही होंगे, मैं क्या सिखा रही हूँ बस करके ज़रूर देखिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब घर साफ़ हो जाता है, घर साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए वायर गिरा था, रिंकू ने इस कॉर्नर को पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं किया था। अब समझ ही सकते हैं, उसका अपना घर तो, मतलब अपना घर अपना ही घर होता है ना। हम लोग जैसे अगर हम लोग क्लीन करते हैं तो कोना-कोना पूरा करते हैं। तो सारे गद्दे वगैरह, सोफ़ा से सब कुछ मैंने हटा दिया था कि कुछ भी चीज़ों पर डस्ट ना पड़े, क्योंकि ये सब तो फिर मैं कपड़ा गीला करके पोंछ ही दूँगी, डस्ट जो भी बैठेगा और सारी चीज़ों को। लेकिन उसके बाद फिर
और ये एक टावर फैन उधर लगा हुआ है वॉल पे। तो ये सारी चीज़ें बस इसी तरह से क्लीनिंग हो रही थी अपनी ज़ोर-शोर से। और उसके बाद सब इतना सब कुछ होने के बाद फिर मैं पूरे अच्छी तरह से मकड़ी जाले निकल जाते हैं, वॉल की धूल को मैं अच्छे से डस्ट को झाड़ लेती हूँ। और ये ढाई महीने तो हो ही गए थे, चाहे उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो ये देखिए मैंने मँगाया पानी, पहले मैंने सूखा पंखा इतना गंदा था ना, पहले मैंने आपको दिखाया ही नहीं। पंखा बहुत गंदा था, शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या वो क्लिप मैं ऐड ही नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा गंदा था पंखा। मतलब इन लोगों ने ये गंदगी की वजह से भारी हो गया था और थोड़ा स्लो चलता था। तो वो फिर पहले मैंने सूखा झाड़ा और सूखा झाड़ने के बाद फिर देखिए हाइट तो मेरी पहुँच नहीं रही थी, तो एक पत्ती थोड़ी टेढ़ी हो गई और इतना गंदा हो गया। उसके बाद फिर मैंने वो फ्लोर क्लीनर से पहले मैंने क्लीन किया। फ्लोर क्लीनर से क्लीन नहीं होता तो फिर हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर मिलाकर तब जाकर मैंने फिर पंखे को क्लीन करा अच्छे से। और फिर पंखा बिल्कुल चमक गया था, गीले कपड़े को पोंछ कर। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे ना, मुझे याद है मेरे पापा क्या करते थे ना, स्क्रू खोल कर पंखे की पत्तियों को निकाल दिया करते थे। पत्तियों को पूरे अच्छे से धुल दिया जाता था और वो जो गोल सा है होता है ना, डायल या डायना क्या कहते हैं उसे, उसे बस पोंछ दिया जाता था इस तरह से। तो इस तरह से सफाई हो जाया करती थी घर की। पर इतना तो मुझसे होगा नहीं, तो मुझे लगा कि मुझसे जितना हो मैं उतना ही कर लूँ। और कितनी मुश्किल से मैं चढ़ रही हूँ, संभल-संभल कर देख रहे हैं ना आप लोग। जब शरीर भारी होता है ना तो बहुत डर लगता है कि अगर गिर-विर गई तो पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटेंगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा सँभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे रीढ़ की हड्डी में सूजन है, जिस वजह से ही मैं अपना मतलब जो एक्सरसाइज़, वर्कआउट ये सब कुछ मैंने छोड़ा हुआ है। क्योंकि मैं और ये देखिए मैंने कहा था ना कि मैंने एसी ऑन कर लिया था बाद में, क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त हो नहीं रही थी। तो एसी ऑन है, उसके बाद पोंछ रही थी मैं पूरा कपड़ा गीला कर के एक-एक चीज़ को फिर अच्छे से और पोंछ के पूरा क्लीन कर रही थी। अब ये फिर मैं रगड़ रही थी तो ये अच्छे से उतना क्लीन हो नहीं रहा था। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ और आप लोग भी हँसेंगे कि मैं क्या-क्या करती रहती हूँ, किस तरह से सफाई करती हूँ। पर ये ट्रिक सच में बहुत काम करता है, आगे आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से ये ट्रिक काम करता है। अच्छे से रगड़ कर पोंछ दें सारे इसकी पत्तियाँ जो हैं इसे भी अच्छे से रगड़ कर पोंछ दें, साफ़ कर दें। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मैं अभी ज़िंदा हूँ तो मेरे घर की ये हालत हो जा रही है, घर इतना गंदा हो जा रहा है। मतलब अगर औरत ना हो घर में तो क्या हाल हो जाए घर का, कोई करने वाला ही नहीं। मतलब बिल्कुल ही मतलब क्या बोलूँ, हालाँकि करा उन्होंने सब कुछ करा, फिर दूसरे रूम का सब कुछ किया। और ये वाई-फाई इसे मैं क्लीन कर रही थी तो मेरा बेटा बोल रहा था कि उसके ये जो निकले रहते हैं ना सींग, मैं तो बोल रही थी सींग चिढ़ा रही थी उसे कि हाँ, बोलता वाइड में रखो। तो बस इसी तरह से हँसते बोलते माँ बेटे हम लोग सफाई कर रहे थे घर की। मतलब बेटा तो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं ही सफाई कर रही थी। तो वो बोलता मम्मी वाइड रखो नहीं तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इस तरह से। और फिर स्विच बोर्ड वगैरह मैं पोंछ रही थी, क्लीन कर रही थी। फिर अब देखिएगा अब मैं किस चीज़ से पोंछूँगी। ये देखिए ये है सैनिटाइज़र। आप यकीन नहीं करेंगे, सैनिटाइज़र से ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये थोड़ी देर के लिए लाइट मतलब स्विच ऑफ हो गया था तुरंत सेकंड्स के लिए। इतना अच्छा सैनिटाइज़र से सारी स्विच वगैरह, फ़ैन्स वगैरह, फ़ैन भी क्लियर देखिए यहाँ स्विच मतलब लाइट ऑफ हो गया, फ़ैन ऑन हो गया, ऐसा हो गया था। फिर मैंने तुरंत फ़ैन ऑफ किया क्योंकि नीचे पूरा डस्ट पड़ा था ना, तो वापस से डस्ट उड़कर चला जाता वॉल्स पर और जो भी चीज़ें मैंने पोंछी हैं एसी वगैरह उन सब पे चला जाता। तो फिर इस टॉवल फ़ैन को भी मैं सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेती हूँ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। सैनिटाइज़र से करने से सच में प्लास्टिक की चीज़ें या शीशे की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। ये बहुत अच्छे से क्लीन किया। मगर आज मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी, एक कांड वो भी आप लोग देखेंगे आगे वीडियो में कि मैंने कर दी। फिर जब मैं ये करती हूँ ना ये देखिए सैनिटाइज़र जब मैंने स्प्रे कर दिया फ़ैन पर और पोंछा अच्छे से, इतना अच्छा चमक गया ना मतलब क्या बोलूँ। और ये अक्सर ही मैं कर देती हूँ सैनिटाइज़र से क्लीन प्यूरीफायर वगैरह बाहर से अपना आरओ वगैरह हर चीज़ मतलब मैं इन इससे मैं कर लेती हूँ क्लीन। और फिर ये दरवाज़े फिर खिड़कियाँ वगैरह मैं पोंछने लगी थी कपड़े गीले करके कि जो भी डस्ट इस पे भी होगा और वो सब भी क्लीन हो जाएगा। तो
चाबी गिरने लगी थी। एक्चुअली उसके नीचे भी थोड़ा डस्ट था, वो जो कीरिंग है ना उसके नीचे उस पट्टी पर थोड़ा-सा डस्ट था। तो ये मैं प्रणाम कर रही थी चाबियों को कि गिर गई थी। तो बस यही है। और इतना गंदा घर, शायद ही कभी मेरा घर इतना गंदा हुआ होगा, कभी नहीं होता था। मुझे खुद को बहुत ख़राब लगता था पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं करूँ। अभी तो पूजा आ गया नज़दीक तो इसलिए फिर हो गई क्लीनिंग पूरे घर की। पता नहीं कितना टाइम लगता। और ये चिटकिनी के बीच में भी ना झोल मतलब मकड़ी जाले हो गए थे। तो वही है देखिए अब मैं कर नहीं रही थी तो हो नहीं रहा था। तो बस उसी ब्रश से फिर मैं अच्छे से इसे क्लीन कर रही थी ताकि पूरा जो भी मकड़ी के जाले हैं वो निकल जाए। जब मैं क्लीन करती हूँ ना मैं इसी तरह से पूरा एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है इस तरह से क्लीन करना। खिड़की दरवाजे पूरे मैंने पोंछे, पूरे सोफ़ों को मैंने पोंछा। सोफ़े मतलब ऐसे ना कभी भी बनवाएँ तो ऐसे कट्स वाले सोफ़े ना बनवाएँ, प्लेन बनवाएँ। प्लेन बड़ा अच्छा होता है। तो वो ना बड़े ईज़िली क्लीन हो जाता है प्लेन सोफ़े जो होते हैं। तो और ये थैला जो है ना इसमें मेरे ससुर जी की ये हैं मेडिकल रिपोर्ट्स वग़ैरह या मेडिकल बुक्स वग़ैरह। तो इस चीज़ को मैं यहीं रखती हूँ ना कि मैं इधर-उधर करती हूँ। और फिर देखिए पूरे सोफ़े को फिर मैं क्लीन करने लगती हूँ। ऑलमोस्ट सफाई हो गई थी। इस टाइम पे रिंकू भी आ चुकी थी और वो किचन साफ़ करने में लग गई। बोली कि भाभी इधर आप कर रहे हैं तो फिर मैं किचन कर देती हूँ। तो इस दिन क्या हुआ था ना, इस दिन पूरे घर की सफाई हुई थी। तो इस दिन किचन हुआ, इसी दिन किचन भी हो गया और ये रूम भी हो गया। तो ये देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जब मैं नहीं हूँ तो मतलब मैंने जब अगर मैं झाड़ू-पोछा नहीं कर रही हूँ अपने घर की, इस बीच में मैंने नहीं किया है झाड़ू-पोछा, तो उस कॉर्नर में बालकनी से चींटियाँ आती थी। मैं सोचती थी कि चींटियाँ आखिर जाती कहाँ हैं? बालकनी से आती हैं तो जाती कहाँ हैं? उस कॉर्नर में ना चींटियों ने अपना घर बना लिया था। मतलब मुझे इतनी भी टाइम नहीं कि मैं मतलब अपने घर को नहीं देख पा रही थी, ऐसे तबीयत मेरी बिगड़ी हुई थी और डिस्टर्ब माइंड पूरा। और ये देखिए यहाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये जो कट्स लगे हुए थे ना डिज़ाइन सोफ़ा के, इसमें मैंने क्या करा ना ये सोफ़ा बहुत भारी है, प्योर सागवान का है, तो इसमें जो मैंने सैनिटाइज़र स्प्रे किया ना इसका पॉलिश छूट गया। तो फिर अब देखते हैं आगे से, उन्होंने बोला है पॉलिश करने के लिए बट अभी कोई भी कारपेंटर फ्री नहीं है। तो इस मेरे क्लीनिंग ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब की